एक व्यक्ति को अपने ही खेत में शिकार करते समय अचानक करोड़ों टन तेल का भंडार मिल गया। पहले तो उसे लगा कि सेप्टिक टैंक में कोई खराबी है, लेकिन तेल कंपनी तुरंत मौके पर पहुंची और पूरा खेत खरीदने के लिए $800 मिलियन की पेशकश की, जिससे वह रातों रात बेहद अमीर हो गया। उस व्यक्ति ने तुरंत अपने बेटे से संपर्क किया, जो घर से दूर काम कर रहा था, और उसे सब कुछ छोड़कर जल्दी लौटने के लिए कहा। हालांकि बेटा इस खबर से इतना उत्साहित था कि गाड़ी चलाते समय ब्रेक लगाना भूल गया और कार परिवार के बाथरूम में जा घुसी, जिससे बाल बाल एक बड़ी दुर्घटना होते होते बची। इस घटना के बाद पूरा परिवार अपना सामान पैक करके तेल कंपनी द्वारा दिए गए एक आलीशान अपार्टमेंट में रहने की योजना बनाने लगा, सिवाय उस बुजुर्ग दादी के जो अपने पैतृक शहर में ही रहना चाहती थी। बहुत समझाने बुझाने के बाद परिवार रवाना हुआ, लेकिन गाड़ी चलाते ही थोड़ी देर बाद एक छोटी सी घटना घट गई। सौभाग्य से दादी को कोई चोट नहीं आई। समूह शहर में पहुंचा, लेकिन राजमार्ग पर उनकी धीमी गति के कारण जल्द ही एक बड़ा ट्रैफिक जाम लग गया। उनके पीछे चल रहे वाहन चालक बहुत असंतुष्ट थे और उन्हें इशारे करने लगे। परिवार ने इन इशारों को शहरवासियों की दोस्ताना अभिवादन समझकर उत्साह पूर्वक जवाब दिया। यह दृश्य उनके बगल में खड़े एक व्यक्ति ने देखा। वह परिवार से भिड़ना चाहता था, लेकिन लगातार हाथ के इशारे देखकर वह क्रोधित हो गया और उसने पिस्तौल निकाल ली। शहर पहुंचने पर पिता ने गलती से अभिवादन के रूप में बीच की उंगली का इस्तेमाल किया। इससे एक गिरोह का सरगना भड़क उठा और उसने एक छोटी पिस्तौल निकाल ली। इसे अभिवादन का एक और नया तरीका समझकर पिता ने तुरंत अपना हथियार निकाला और उसी इशारे की नकल की। गिरोह के सरगना की इस धृष्टता को देखकर वह घबरा गया और भाग गया। इसके बाद उन्होंने इसी अभिवादन का इस्तेमाल हर उस व्यक्ति के साथ किया जिससे वे मिले, और शहर के निवासी भी उसी के अनुसार प्रतिक्रिया देने को मजबूर हो गए। एक लंबी यात्रा के बाद वे अंततः अपने आलीशान शहरी निवास पर पहुंचे। अंदर कदम रखते ही वे अपने भव्य नए घर को देखकर दंग रह गए और चारों ओर देखने से खुद को रोक नहीं पाए। यह दृश्य एक बैंक मैनेजर ने देखा, जिसने उनके असामान्य व्यवहार को देखकर उन्हें चोर समझ लिया। उसने तुरंत पुलिस को फोन किया, चोरी की सूचना दी और विशेष रूप से चेतावनी दी कि घुसपैठिए, हथियार बंद हैं। सूचना मिलते ही पुलिस ने तुरंत भारी संख्या में बल जुटाया और पूरे घर को हथियारों से लैस होकर घेर लिया। अंदर मौजूद लोगों को कुछ समझ आने से पहले ही एक स्मोक बम फेंका गया। महिला ने इसे एक खेल समझकर वापस लात मार दी। मौके पर मौजूद पुलिस अधिकारी तुरंत घने धुएं में घिर गए। उनका दम घुटने लगा और वे अपनी आंखें नहीं खोल पा रहे थे। कुछ देर बाद परिवार को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया। पूरी तरह से अचंभित, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ है। सौभाग्य से बाद में शेरिफ ने उनकी पहचान की पुष्टि की और बताया कि वे वास्तव में उस हवेली के असली मालिक थे। बैंक मैनेजर को जब पता चला कि उसने एक प्रभावशाली व्यक्ति को नाराज कर दिया है, तो वह सदमे में आ गया। युवा ग्राहक मौके पर ही बेहोश हो गया। होश में आने के बाद मैनेजर ने तुरंत माफी मांगी, पूरी जिम्मेदारी ली और मैनेजर को नौकरी से निकालने की पेशकश की। हैरानी की बात यह थी कि पति ने कोई नाराजगी नहीं दिखाई, बल्कि मैनेजर की लगन और जिम्मेदारी की प्रशंसा की। मैनेजर ने आखिरकार परिवार को वहीं रहने के लिए मना लिया और उसके बाद वे वहां शांतिपूर्ण और आरामदायक जीवन व्यतीत करने लगे।